2024 लोकसभा चुनाव मुहाने पर खड़ा है। आम जनता में वाकऊ की स्थिति बनी हुई है। हर जगह चर्चाओं का विषय है कि इस बार किसकी सरकार। यही जानने के लिए हम इस समय हैं भदोही लोकसभा 78 के एक ग्रामीण क्षेत्र में। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार फिर से वही सरकार, मोदी सरकार। अब की बार फिर से वही मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्यों, ऐसा क्या है कि केवल मोदी सरकार? ये ग्राउंड पे काम कर रही है। भारत के आम जनमानस जो नीचे तबके के हैं, चाहे वो राशन की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, पेंशन की व्यवस्था हो, किसानों की सम्मान निधि की व्यवस्था हो, जो सरकार ने, भाजपा सरकार ने काम किया वो अब तक की सरकारों ने कभी नहीं किया। ग्राउंड पे काम करने का किसी का कभी मन ही नहीं हुआ। इस बार के चुनाव में सभी क्षेत्रीय पार्टियां साथ में कांग्रेस इकट्ठी होके इंडिया गठबंधन का निर्माण किए हैं। उस परिस्थिति में क्या लगता है कि अब की बार मोदी सरकार सफल हो पाएगी? श्योर सरकार बनाने? श्योर 100%। 100%। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? मोदी सरकार। यहाँ के सांसद हैं लोकसभा भदोही के रमेश चंद्र बिंद जी। अगर उन्हीं को टिकट मिलता है भाजपा को फिर से, उस परिस्थिति में हमने बहुत सारे पब्लिक रिएक्शन लिए, लोगों से पूछा, लोगों की नाराजगी जैसे नजर आई, खास करके रमेश चंद्र बिंद से। क्या कहेंगे उस परिस्थिति में भी मोदी सरकार ही या लोकसभा भदोही के लिए या फिर दूसरी सरकारें? मोदी सरकार ही रहेगा, लेकिन रमेश बिंद नहीं, ऐसा रमेश बिंद रहे या कोई भी रहे, लोग मोदी को देखेंगे, उनकी सरकार को देखेंगे, इसलिए मोदी सरकार ही रहेगा। मोदी सरकार ही रहेगा। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, विपक्ष कह रहा है या निर्माण हो गया है लगभग। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। विपक्ष कह रहा है कि केवल हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो भगवान है, सभी के हैं और जो भी काम हो रहा है अच्छा हो रहा है। भैया जी ये बताइए, इस बार मोदी सरकार आपके साथी लोग कर रहे हैं जी, कैसे मोदी सरकार? काम देख रहे हैं आप, जनता भी देख रही है, सबके लिए एक समान, इसलिए मोदी सरकार है और रहेगी, आगे भी रहेगी, भविष्य में भी रहेगी। अच्छा, आगे भी रहेगी और भविष्य में भी रहेगी जी। अभी हम 2024 लोकसभा के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ के सांसद है रमेश चंद्र बिंद जी। आम जनमानस में एक चर्चा बनी हुई है कि रमेश चंद्र बिंद को ही अगर टिकट मिलता है, उस परिस्थिति में हम बीजेपी के साथ तो हैं, जो बीजेपी के वोटर हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ तो हैं, लेकिन रमेश चंद्र बिंद के साथ नहीं है। आप इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? हम तो देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनको देख के ही वोट दिया गया था, आगे भी दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि इसके पहले उत्तर प्रदेश में सरकार थी अखिलेश यादव जी की जी, बड़ा विकास कार्यों का ढिढोरा पीटते हैं जी, उनके सपोर्टर भी ऐसा कहते हैं। क्या कमियां थी जिसकी वजह से आप उनके साथ नहीं जाना चाहते? ये तो खुद ही जानते हैं ना। नहीं आप बताइए, आप क्या? हम तो भाई पहले से बीजेपी के थे, आज भी बीजेपी के हैं, आगे भी बीजेपी के रहेंगे। ये तो वो बात हो गई कि काम कुछ हो या ना हो, लेकिन हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे। नहीं, काम तो कर रहा है, काम तो आप नहीं देख रहे, आपको भी दिखाई पड़ रहा है। काम तो अखिलेश यादव भी किया था। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं दिखा। क्या आप ही बता दीजिए कौन सा ऐसा काम मिला? नहीं, क्यों नहीं काम मिला? अभी दिखता है, अब भी दिखता है सड़कों पे वो 100 नंबर पुलिस जी कि वाहन घूमती नजर आती है जी, वो अखिलेश यादव ही शुरू किए थे जी जी। तो 112 कर दिया गया उसको, अभी भी वाहन तो घूम ही रही है। नाम चेंज करने से वस्तुएं नहीं बदल जाती जी। गेहूं को आप धान कहेंगे तो वो कहीं कहीं देखिए, एक चीज बताए, कहीं कहीं उन्होंने भी अच्छा काम किया है, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा अच्छा काम इस सरकार में हुआ है। जो वो कर नहीं पाए हैं उसको इस सरकार ने किया है। अच्छा, अरे तो वो जो राहुल गांधी जी हैं जी, उनमें क्या कमी है भैया? वो तो बढ़िया नेता है, एकदम युवा है एकदम। अब आप आपसे तो बड़े नेता, आपसे तो बेटर कोई जानेगा नहीं। नहीं, उनकी कमियां हैं क्या? कमियां तो बहुत हैं, लेकिन हम कमियां किसी के बारे में बोलेंगे नहीं। ये पब्लिसिटी में हम कुछ भी नहीं कर सकते, किसी का अपोज भी नहीं कर सकते। हम तो पर्सनल लाइफ में रहे हैं ना, लेकिन हम यही जानना चाह रहे हैं कि राहुल सब जानते हैं, पसंद कर रहे हैं आप लोग। लाइव हो के ऐसा कुछ के अपोज करने का हमको अथॉरिटी नहीं है, वो खुद में है। अगर योग्य होते तो योग्यता पे उनके सामने होती। अरे बोलते तो हैं कि एक सोशल मीडिया में भी और राजनीतिक लोग भी बोलते हैं कि मोदी जी फेकू जी हैं जी,
तो मतलब झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, तो उस झूठ से प्रभावित हो जाती है पब्लिक। आप लोग उसी झूठ में तो नहीं फंस गए हैं? आप ये जान लीजिए, अगर वो झूठ बोलते फेंकते हैं, हाँ फेंका है उन्होंने, और जो फेंका है वो दिखाई दे रहा है। अरे 15 लाख तो फेंक दिए थे पहले चुनाव में 2014 वाले वो में। देखिए, फेंकने को तो हर कोई चुनावी राजनीति ऐसी है कि जिसको हर किसी को थोड़ा सा देना पड़ता है लालच। बिना लालच के तो दुनिया है। अभी आपको ही 10 रुपए के लिए बोलेंगे तो आप हमारे पीछे टहलना स्टार्ट कर देंगे। तो मतलब वो फेंकने की वजह से पब्लिक साथ में नहीं, उनके कार्य की वजह से, कि अपने देश की ही नहीं विदेश में भी देखिए अपना कि कितने नंबर पे थे, कौन से नंबर पे पहुंच गए हम। राम मंदिर बन रहा है जी, बन गया है जी, प्राण प्रतिष्ठा है 22 को। जी चलेंगे, बिल्कुल अवश्य चलेंगे। तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के थे और हैं, आगे भी रहेंगे। जय श्री राम। एक चाय वाले भैया हैं, इनसे बात करते हैं और जानेंगे कि इसकी बार चाय वाले भैया लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी चाय वाले थे पहले से ही, ऐसा प्रचार करते हैं। तो भैया चाय वाले भैया जी एक बार अपना नाम बता दीजिए। नागेंद्र कुमार शुक्ला। शुक्ला जी हैं, कहाँ वोटिंग कर रहे हैं? चाय वाला चाय वाले को वोटिंग करेगा या फिर दूसरी जगह वोटिंग करेगा? भाई चाय वाले करे, चाय वाले को करेगा चाय वाला वोटिंग। क्यों इतना चाय वाले से प्रभावित हो गए हैं? सब उतना काम किया और काहे बदे? कि नहीं काम से प्रभावित हो गए कि आप भी चाय बेचते थे और वो भी चाय बेचते थे, एक ही काम करते थे, स्टाफ थे आपके, इसलिए वो उन्हीं को वोटिंग करेंगे? हम थोड़ी मुख्यमंत्री बन जावे बना हुआ था। मतलब वो आप मुख्यमंत्री ना बन जाबा, लेकिन वोटिंगवा काहे कही देबा मोदी के? मोदी काम किया है, मोदी काम के ऊपर बात। मोदी काम किए हैं, कुछ आपको भी फायदा मिला मोदी के कामों से? बहुत फायदा मिला भाई, बहुत फायदा मिला बा? सर। कुछ बताऊबा? राशन पानी मिलते भी है, खेत बाड़ी नहीं बा फिर। मतलब रेवड़ी के पहले वोट, हाँ 5 किलो अनाज पे, 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल, और क्या यही पर वोट। वोट। तो ये भैया चाय वाले भैया हैं, चाय वाले तो पूरा एकदम से मोदी जी के भक्त हैं। वो बताते हैं कि चाय हम बेचते हैं और मोदी जी भी चाय बेचे हैं, इसलिए मोदी जी के साथ रहेंगे। ये चूंकि मंदिर है और मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में माला फूल प्रसाद की दुकानें होती हैं, तो ये एक प्रसाद की दुकान है। भैया नाम है आपका? योगेश कुमार। योगेश भैया, कहाँ वोटिंग करेंगे इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में? मोदी जी को वोटिंग करेंगे। क्यों मोदी जी को ही करेंगे? केवल देश हित के लिए। केवल देश हित के लिए? कोई काम वाम किए हैं कि केवल देश हित ही है? काम हमारा नहीं कर रहे हैं, देश का कर रहे हैं, हमारा कर रहे हैं। देश का कोई काम जानते हैं? अरे देश का जितना बड़ा सब कुछ किया है उन्हीं का देन है ना। राम मंदिर बनवाया, इतनी अच्छी अच्छी रोडें बना दिया, जल का व्यवस्था कर दिया, और क्या चाहिए भाई? सार्वजनिक चीज हो उसके पर्सनल के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आपको पर्सनली कुछ नहीं चाहिए, निजी रूप से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वोटिंग मोदी जी के देश हित में, राष्ट्र हित में, और जो काम करा रहे हैं सार्वजनिक, उन कामों के लिए वोटिंग करेंगे। रोडे खूब बनवाए हैं, तो कोई रोड उनकी आप चले जो रोड बनवाई हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने? सब चल ही रहे, अभी उन्हीं के दिन है। हर साल ही बनाने में इतना गड्ढा इतना टूटा फूटा रहता था, कौन बनाने आता था? तो मोदी जी को, फिर मोदी जी के अलावा किसी को नहीं? अखिलेश यादव को? किसी को नहीं। राहुल जी? नहीं राहुल गांधी तो अच्छे नेता है। नेता से हमसे नहीं मतलब, मैं बोला ना जो हमारे देश के लिए अच्छा होगा वो हमारे लिए इसी मंदिर के आसपास ही इनकी खिलौने की दुकान है। क्या नाम हुआ आपका? हरिमन गौड़। क्या नाम बताए? हरिमन गौड़। कहाँ वोटिंग करेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? 2024 लोकसभा चुनाव एकदम आसपास में चुनाव आ गया है। जहाँ सब बनाए हैं, मूड क्या बनाए भाई, जहाँ सब करेंगे वही करेंगे। सबके करने से करेंगे। आप खुद नहीं मूड बनाए हैं? अभी नहीं, अभी नहीं मूड बनाए हैं। मोदी जी के बारे में क्या कहना? चलिए आप अपनी वोट मत बताइए, मोदी जी के कामों से कितना आप प्रभावित हैं? अब काम उनको जो है सब सही है। सब सही काम बा? वोट मोदी जी को ही कि दूसरे को? मोदी जी के हो। मोदी जी के ही? काहे राहुल गांधी भी तो बढ़िया नेता है। वही तो बताएं कि अब जब सब जहाँ चलेंगे गाँव वाले, सब मोदी जी को जा रहे हैं, तो आप मोदी जी को जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे? अच्छा, अपने सांसद जी को जानते हैं? सांसद को नहीं जानते। आपके यहाँ के सांसद का नाम जानते हैं? नहीं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जब पब्लिक से मिलोगे, आम पब्लिक अपने सांसद जी के बारे में जानती ही नहीं, उनका नाम भी नहीं जानते। उन्हीं में से एक है भाई साहब, तो इसलिए स्पष्ट बता भी नहीं पा रहे हैं कि वोटिंग कहाँ करेंगे। मंदिर के पास में ही इन भाई साहब की एक दुकान है। क्या बेचते हैं भैया? इडली डोसा। इडली डोसा बेचते हैं, मतलब वो साउथ वाला पूरा? हाँ। कहाँ से है? साउथ से तो नहीं है? कहाँ से है? यहीं से है? नहीं, हमारा घर बनारस है, राजा तालाब। अच्छा, मोदी जी वाले क्षेत्र से है, जहाँ से मोदी जी सांसद है? हाँ, हमारे सांसद हैं। अच्छा, चलो तब तो एक रिएक्शन वहां से भी हो जाए कि मोदी जी वाले क्षेत्र में क्या हाल है मोदी जी का? कहाँ क्या हाल है मोदी जी का? मोदी जी का हाल बढ़िया है। चुनाव में क्या हाल रहेगा 2024? टॉप रहेगा, नंबर 1 टॉप रहेगा। मोदी जी को ही वोटिंग करेंगे? यस, पूरा एकदम कंफर्म हो गए? कंफर्म है। अरे यहाँ सुना है कि मोदी जी वाले क्षेत्र से प्रियंका जी लड़ेंगे चुनाव। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। नहीं, हम लोग तो मोदी जी वोट करेंगे। मोदी जी को ही वोट करेंगे? मतलब दूसरी कोई बात ही नहीं करेंगे? नहीं। अरे कुछ दूसरे के बारे में भी सोच लीजिए। नहीं, सोचना नहीं है। सोचना नहीं है, केवल मोदी जी। मतलब मोदी जी के भक्त हैं आप? भक्तों वाली श्रेणी में हैं। चलिए ठीक। एक दर्शनार्थी यहाँ पर आई हुई हैं, इनसे बात करते हैं और जानेंगे कि इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है, कहाँ से आई है
और कहाँ इनके क्षेत्र में किस पार्टी के तरफ माहौल बना हुआ है? कहाँ से हैं आप? हम तो मर्दा से है। मर्दा। हाँ, ये कौन सा? मऊ। मऊ। आपके यहाँ की लोकसभा सांसद कौन है? अभी भाजपा ना, नरेंद्र मोदी। अच्छा, भाजपा ही, वहाँ भाजपा के ही सांसद हैं। हाँ हाँ, क्या माहौल है आपके यहाँ? कौन सी बहुत पार्टी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसके पक्ष में बहुत बढ़िया? हम लोग मोदी के पक्ष में है। आप सब मोदी के पक्ष हाँ में हैं। हाँ, क्यों ऐसा मोदी के ही पक्ष में क्यों है? आप क्योंकि एक महिला हैं, आप अच्छे से बताएं थोड़ा सा। आप लोगों को घर जैसे जैसे हम बता रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है महिलाओं की। गैस सिलेंडर लोग बताते हैं कि कांग्रेस समय में आप जानती भी होंगी 450-500 रुपए में था। अभी तो 1100-1200 में पहुंच गया था। मान लीजिए 200 सस्ता हुआ तो 900 के आसपास है। फिर भी सिलेंडर से नहीं मतलब है ना, जो सुविधा हम लोग को चाहिए वो मिल रहा है, तो हम लोग मोदी को प्रशंसा करेंगे और मोदी को ही वोट पहले भी दिए, अब भी देंगे। इतनी महंगाई हाँ, झेल रही है, उसके बाद तब भी हम लोग खुश है। मोदी के सारा सब कुछ जो भी कहिए, क्या काम अच्छा लग गया मोदी जी का? मोदी जी का तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। औरतों को छूट मिल रही है, अभी कहीं भी बेधड़क जाओ, और सुख सुविधा हम लोग को जो मोदी जी दिए हैं पहले कुछ नहीं मिला था, इसलिए मोदी जी को वोट देंगे हम। आपने देखा होगा और आप स्वतः अपनी राय बनाएंगे कि आप कहाँ वोटिंग करेंगे। हम किसी भी पार्टी के पक्ष में और किसी भी नेता के पक्ष में कोई रिएक्शन लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें। इसी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मैं अन्य भी पब्लिक रिएक्शन लूंगा, जिसे आपको बारी बारी से दिखाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।